दोस्तों, क्या आप बिगनर्स हैं? क्या आपको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है? कोई बात नहीं, मैं आज आपको सरल भाषा में बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम जो है शेयर मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, शेयर मार्केट जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे कंपनी के शेयर्स होते हैं। ठीक है, अब आपको उस कंपनी के शेयर्स को आप खरीद के रख सकते हैं, उसमें दिन के दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा जो है अच्छा ग्रो करे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको शेयर मार्केट के बारे में जानना पड़ेगा, स्टॉक्स के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, डीमैट अकाउंट बोलते हैं। वो डीमैट अकाउंट के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल पे जाना है, उसमें जो है जाके डाउनलोड करना है। आप किसका खुलाना चाहते हैं? एंजल ब्रोकिंग, जेरोधा, किसी एक का भी जो है आप एक अकाउंट खुलवा लीजिए। ठीक है, उसमें आपका अकाउंट जो बैंक अकाउंट होता है वो उसमें मैप हो जाता है। आपको कहीं बैंक वैंक जाने की जरूरत नहीं है, उसी ऐप से जो है पैसा अपने आपके शेयर में भी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए शेयर जो है उसमें बहुत तरह के जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कि आप शेयर मार्केट में सिंपल सा केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज से आए हैं, तब तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, वो सबसे बड़ा रिस्की है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा ग्रो अच्छा करे और हमने सेफ पैसा को रखें, हमारा जो है उसमें कोई रिस्क ना हो, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट जुआ है। जुआ नहीं है, जुआ उसके लिए है जो बिल्कुल जुए की तरह करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरह आप देखते हो तो शेयर मार्केट जुआ नहीं है। मैं बता सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ। देखिए, बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे ट्रेडिंग करना है और मुझे आज ही के आज पैसे डबल करने हैं। तो जस्ट लाइक ये क्या है? एक तो जुआ हो गया। उसमें क्या होगा? आपका रिस्क है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर पैसा आपका जल्दी से जल्दी अगर कहीं भी पैसा आपका डबल हो रहा है या ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है, तो आपको भी पता है कि उसमें रिस्क होता ही है। तो देखिए, शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप दो तरह से कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसको बोलते हैं डिलीवरी, कि कोई आपने आज शेयर को खरीदा और जब तक से वो बढ़े नहीं तब तक से हम बेचेंगे नहीं, उस शेयर को छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए आपने पैसा जो है बैंक में जमा करते हैं फिक्स डिपॉजिट में, तो उसमें क्या होता है? टाइम होता है। मैं इसको 9 साल 10 साल के लिए उसमें टर्न होता है कि भाई 9 साल में आप करोगे तो पैसा डबल होगा, तो आप 9 साल के लिए उस पैसे को डाल देते हो। तो शेयर मार्केट में भी वही पैसा आपको डालना है, जिसका आपको अभी 8 से 9 साल या कितना टाइम के लिए डालना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी वो पैसे की जरूरत अभी ना हो, वैसे पैसे को ही आपको इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि हमने पैसा जो है 1 महीना के बाद मुझे पैसे की जरूरत है, चलो मैं शेयर मार्केट में डाल दिया। तो दोस्तों, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। पता चला कि जब आपको पैसे की जरूरत है उस समय अगर शेयर मार्केट डाउन है तो आपका पैसा, आपका स्टॉक भी डाउन है, तो वो पैसा अगर आपने डाला 1 लाख रुपया तो वो जो है 50,000 भी हो गया। ये इसकी भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए आपको वो पैसा डालना है जो आपका जो है 1 साल 2 साल 5 साल की जरूरत अभी नहीं है। जैसे क्या होता है, अगर बैंक में आप पैसा फिक्स कर देते हो 9 साल के लिए या 10 साल के लिए, तो क्या उस पैसे को आप डेली देखते हो कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? नहीं देखते हो ना। आप सीधे 10 साल के बाद मैच्योरिटी देखते हो कि हमारा हुआ, और वो 10 साल के बाद आप जाते हो फिर बैंक से वो पैसा विड्रॉ करते हो। उसी तरह से अगर आप शेयर मार्केट में पैसा डाल के छोड़ देते हो, आप उसको बिल्कुल ही मत देखो, तो फिर मैं आपको गारंटी बता रहा हूं कि वहां जो 9-10 साल में जो आपका डबल होता है, यहां अगर 9-10 साल में अगर अच्छे शेयर में आपने अच्छे स्टॉक चुन के आपने डाल दिया, एक अच्छा सा बड़ा सा ब्रांड में डाल दिया, तो आपके पैसे 3-4 गुने से 5 गुने भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैं बोल रहा हूँ 5 गुने भी हो सकते हैं। हो सकता है कि 9 साल भी जरूरत नहीं है, 5 साल में भी पैसा आपका 3 गुना 4 गुना हो जाए, ये भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे शेयर में अगर आपने गलती से डाल दिया जो कि बढ़ नहीं रहा है, उसका फंडामेंटल सही नहीं है, उस कंपनी का सही नहीं है, सब कुछ अगर आपने देखा नहीं और ऐसे भी डाल दिया, तो फिर हो सकता है कि वो 5 साल का 10 साल 20 साल में भी आपका पैसा लॉस में ही रह जाएगा।
तो आपको बहुत सोच समझकर सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगर बिल्कुल आपके पास जानकारी नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको सिर्फ ऐसे शेयर का में डालना है जिसका नाम आप जानते हो, जो ब्रांड है। जैसे कि मान लीजिए SBI के बारे में सब जानता है, ठीक है, इन्फोसिस, TCS, रिलायंस, ये तो सबको पता है कि ये कंपनी डूबने वाली नहीं है। तो आप चुपचाप, आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है कि जब भी शेयर मार्केट गिरे आपको न्यूज़ सुनना है, न्यूज़ सुनिए या डेली देखिए। आप करना कुछ नहीं है, खाली आपको पता करना है कि शेयर मार्केट जो है कब गिरा और बहुत ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में अगर आपका सेंसेक्स जो है 80,000 चल रहा है, अगर ये गिर कर आ जाता है 60,000 या आ जाता है 70,000 पर, तो वहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दीजिए। जब वो धीरे धीरे गिरता है आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए, एक बार में पैसा आपको नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1 लाख रुपये है और हम चाहते हैं कि शेयर मार्केट में इसको इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए आप क्या किए, एक ही स्टॉक में ये सारे पैसे को नहीं डालना है और एक ही बार में नहीं डालना है। अब चलिए मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि नहीं हमको SBI में डालना है पैसे, 1 लाख रुपया है, तो आपको क्या करना है, उस 1 लाख रुपया को 5 टाइम्स में बांट देना है, ठीक है, 20-20 हज़ार हो गया। अभी क्या करना है कि अगर आप एक तरह से वो SIP की तरह आप उसको यूज कीजिए। अगर आप यूज करते हैं, आज SBI का शेयर मान लीजिए कि 20,000 में आपने कुछ शेयर खरीद लिए, जिस रेट पर खरीद लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस रेट में आपने शेयर खरीदा। कैसे आपको नहीं पता है तो उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, सेपरेट बता दूंगा कि कैसे उसमें जाके कहाँ से ऐप से कैसे कैसे हम खरीदते हैं शेयर, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसका शेयर आपने खरीद लिया, मान लीजिए कि 1 महीने के बाद फिर जो है SBI का शेयर थोड़ा नीचे और आ गया, या आज खरीदा और 2-3 दिन के बाद बहुत ज़्यादा गिर गया, तो आप फिर क्या कीजिए कि वहाँ एक इंस्टॉलमेंट फिर डाल दीजिए, 20,000 फिर डाल दीजिए। मान लीजिए कि फिर कुछ दिन के बाद वेट कीजिए, फिर अगर वो नीचे आ रहा है थोड़ा सा, तो फिर उसमें 20,000 डालिए। इस तरह से करके अगर मान लीजिए कि कंटिन्यूअस आप उसमें पैसा डाल रहे हैं और उसको डालने के बाद मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया उसमें डाल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको उसको देखना नहीं है। आपका अगर पैसा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट हो गया तो फिर आप उसको मत देखिए, क्योंकि आपने वही पैसा डाला है जिसकी हमें 2-3 साल या 5 साल की ज़रूरत नहीं है। आप एक टाइम फिक्स किया होगा कि हमें 1 साल या 2 साल या 5 साल के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, उतना दिन के लिए आपने डाला है, तो बीच में आप मत देखिए। क्योंकि अगर आप बीच में देखेंगे, अगर मान लीजिए कि शेयर आपका प्राइस से ऊपर आ गया है तो आपको लालच हो गया, फिर आप बेच के निकल जाएंगे, और जब बेच के निकलेंगे फिर जब वो और ऊपर चला जाएगा तो फिर आप अफसोस करेंगे कि अरे यार मैंने तो गलती किया, मैंने तो बेकार बेच दिया। तो फिर आप गलती क्या करेंगे कि फिर उस टाइम में आप उस शेयर को फिर खरीद लेंगे जो कि ज़्यादा हाई पर है, फिर आप वहाँ पर फंस जाएंगे। तो ऐसी गलती नहीं करते, बहुत सारे ऐसे लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि उसको 1-2 साल के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप जाकर अपने शेयर को चेक कीजिए कि आपका प्राइस क्या है। मान लीजिए कि अगर आपका साल भर का टारगेट था तो आप कम से कम 3 महीना पहले से वॉच करना शुरू कीजिए। या तो आप अगर डेली देख रहे हैं तो आप बेचने की कोशिश मत कीजिए, बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, घट रहा है तो वेट कीजिए, उसमें टेंशन नहीं लेना है। और अगर मान लीजिए कि साल भर में 2 साल में अगर आपका पैसा डबल हो गया तो मैं बोलूँगा कि उस पैसे को फिर वहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने 1 लाख डाला था और आपके पैसे 2 लाख हो गए, तो आप उस 2 लाख को निकाल लीजिए उससे, या तो फिर आप 1 लाख रुपया छोड़ दीजिए, लेकिन 1 लाख रुपया उसमें से जरूर निकाल लीजिए। और वो जो आपने 1 लाख रुपया जो वहाँ से निकाला, जो आपका प्रॉफिट था, उसको आपको क्या करना है, फिर किसी और शेयर में इन्वेस्ट कर देना है। उसी तरह का जो है लार्ज कैप में ही आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने SBI से निकाल कर फिर दूसरे कंपनी जैसे इन्फोसिस में डाल दिया, रिलायंस में डाल दिया, उसके शेयर आपने निकाल के खरीद लिया। इस तरह से जो भी प्रॉफिट आ रहा है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट गेन हुआ आप निकाल सकते हैं, दूसरे में डाल सकते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो, अगर आप बिल्कुल इसको नहीं कर सकते हैं तो आप बिल्कुल उस पैसे को 2 साल 5 साल छोड़ दीजिए, फिर देखिए आपका पैसा कैसे नहीं 5 गुना भी हो जाता है। कभी ऐसा होगा कि फिर आप अगर नहीं भी देख रहे हैं, अचानक के भी देखे तो पता चला कि आपका पैसा तो 5 गुना हो गया है। तो ऐसा भी होता है। ये है शेयर बाजार, ये है शेयर मार्केट। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट, आपने जो क्या किया, एक डिलीवरी में शेयर खरीद के छोड़ दिया, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट हमने किया। शेयर मार्केट में एक दूसरा जो चीज है वो है इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है, इंट्रा प्लस डे, आज के दिन, आज के दिन खरीदा तो आज के दिन आपको बेचना पड़ेगा, आज ही के दिन।
होता क्या है, देखिए इंट्राडे में क्या है ना कि अगर आप सुबह शेयर कोई भी खरीद रहे हैं, बाई कर रहे हैं, इसमें दो ऑप्शन होता है, आप बाई करके भी सेल कर सकते हैं और सेल कर कर भी बाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कि एसबीआई का शेयर जो है 800 रुपये का आज है, मैंने खोला और एसबीआई का शेयर देखा 800 रुपये है, मैंने क्या, मुझे लगा कि ये शेयर आज बढ़ेगा। वो कैसे आप देखेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आप स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए कि एसबीआई का शेयर आपने सेलेक्ट किया और मुझे आपको पता है कि ये आज बढ़ने वाला है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही 800 या 801 पर गया आपने खरीद लिया, मान लीजिए 800 में खरीद लिया आपने, मान लीजिए कि आपने 100 शेयर खरीद लिया और जैसे ही क्या हुआ कि 10 पॉइंट आगे बढ़ा, यानी कि 800 से 810 पर गया, तो आप क्या किए, उसको बेच दिए। आपका 10 पॉइंट जो गया, 100 शेयर लिया था तो आपने 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, एक ऑप्शन और भी है, मान लीजिए कि आपने देखा कि आज एसबीआई का शेयर गिरने वाला है, आपको ये लग रहा है कि आज एसबीआई का शेयर गिरेगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि एसबीआई का शेयर जो है जैसे ही खुलता है 800 पर, आपने क्या किया, उसको बेच दिया। ठीक है, आप उसमें डायरेक्ट बेच दिया। बेचने के बाद फिर क्या होगा कि जैसे ही आपको 10 पॉइंट मिला या 5 पॉइंट जो भी मिला, आपको लगता है कि प्रॉफिट इसमें आ रहा है, फिर आप उसको खरीद लीजिए। तो ये दो तरह से भी आप काम इसमें इंट्राडे में कर सकते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, इंट्राडे में क्या होता है कि अगर आपने सुबह अगर 9:15 में अगर मार्केट खुलता है, अगर आप उस समय खरीदते हो या किसी भी टाइम में खरीदते हो, 1 बजे 2 बजे कभी भी खरीदा, उसको उसी दिन 3:15 में आपको उस शेयर को बेचना पड़ेगा। आप उसको होल्ड नहीं कर सकते हो। अगर आप नहीं बेचोगे तो वो ऑटोमेटिक जो है, जिस ब्रोकर के थ्रू आपने जो अकाउंट खोला है, वो ब्रोकर आपका शेयर को बेच देगा, वो चाहे प्रॉफिट हो चाहे घाटा हो। इसको बोलते हैं इंट्राडे। इंट्राडे डे के दिन आपको काम करना है। इसको आज खरीदा आज ही बेचना है भैया, आज सेल किया तो आज ही बाई कर भी लेना है। इसको बोलते हैं इंट्राडे। और एक होता है डिलीवरी, जिसको कि मान लीजिए आज हमने शेयर खरीद लिया और उसको छोड़ दिया और ये सोच के कि जब तक से ये बढ़ेगा नहीं, मान लीजिए 800 में खरीदा, अब आपका टारगेट है कि नहीं ये जब तक से 900 नहीं होगा मैं नहीं बेचूंगा, तो आप क्या किए, उसको छोड़ दिए बढ़ने के लिए। जिस दिन वो 900 होगा फिर मैं उसको बेचूंगा। तो ये होता है डिलीवरी। तो इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, डिलीवरी में आपको रिस्क नहीं है। लेकिन इंट्राडे में रिस्क है। अब बोलेंगे रिस्क कैसे है, तो भाई कैसे नहीं है रिस्क। अभी आपने मान लिया कि एसबीआई का शेयर ये सोच के खरीदा कि 800 से ये ऊपर बढ़ेगा और गलती से अगर ये नीचे चला गया, मान लीजिए कि वो 10 पॉइंट नीचे चला गया, तो फिर क्या होगा, आपको लॉस हो गया। और अगर ये 3 बजे तक या 3:15 बजे तक अगर नहीं बढ़ा, ये लॉस में ही जा रहा है और भी लॉस में जा रहा है, तो आपको तो बेचना पड़ेगा। और आप नहीं बेचेंगे तो ब्रोकर आपका बेच देगा, तो फिर आपका तो लॉस हुआ ही हुआ। तो इसको बोलते हैं इंट्राडे। इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको सोच समझ के इसमें ट्रेड करना होता है। समझ गए दोस्तों। एक होता है ऑप्शन। देखिए ऑप्शन जो होता है वो हर आदमी के लिए नहीं होता है। जो अभी बिगिनर्स हैं, जो नए हैं, उनको अगर इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में, तो मैं बोलूँगा कि उनको जो है डिलीवरी में शेयर उठाकर उसको खरीदना चाहिए। और थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हो, थोड़ी सी अगर आप जानकारी अगर है आपके पास, तो फिर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए ट्रेडिंग के लिए क्या होगा ना आपको, कि उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। आपके पास जो है उसको कंटिन्यूअस वॉच करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पैसेंस चाहिए, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। विदाउट नॉलेज नहीं कर पाएंगे। डिलीवरी में क्या है, डिलीवरी में कोई टेंशन नहीं है। आपको थोड़ा सा भी अगर आप नॉलेज है या अगर नहीं भी नॉलेज है, इतना तो आप जानते हो, रिलायंस, एसबीआई, इन्फोसिस, टीसीएस सबको जानता है। चुपचाप आप उसका जो है शेयर खरीद के बैठ जाओ। वो ठीक है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन उसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं होगा। उसको बढ़ने में थोड़ा टाइम तो जरूर लगता है, लेकिन उसमें आपका रिस्क कम होगा। आप उस तरह के शेयर लेके बैठ जाओ। और अगर नहीं तो आपको थोड़ी सी अगर नॉलेज लेनी है, तो आप थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कंपनी का फंडामेंटल को जानना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, गूगल पर जाइए, वहाँ पर एनएससी सर्च कीजिए, टाइप कीजिए। उसमें जो है बहुत सारे एनएससी का जब वेबसाइट खुल जाएगा, उसमें बहुत सारे का शेयर जो है उसका जो है आप क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए एसबीआई को हमने क्लिक किया और एसबीआई के बारे में सारा चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, डिटेल्स कि एसबीआई क्या है, अभी क्या नहीं है, इसका ग्रोथ क्या है, क्या सब आपको वहाँ से मिल जाएगा। थोड़ी सी अगर जानकारी चाहते हैं तो उसके बारे में पढ़िए, समझिए, और फिर उस तरह से सारे स्टॉक आपके मिल जाएंगे। किसी भी वहाँ पर स्टॉक में अगर आपको करना है तो आप उसका थोड़ा सा फंडामेंटल जान लीजिए और उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए।
ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको सिर्फ डिलीवरी में काम करना है। अगर मान लीजिए कि एक चीज और भी आप कर सकते हैं, आप जैसे कि मान लीजिए कि एसबीआई का ही शेयर अभी आपने एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से उसको इन्वेस्ट किया, मान लीजिए कि हम साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है, 800 में खरीदा, आप उसको छोड़ गए। मान लीजिए सुबह 9:15 में 9:30 बजे 10 बजे आपने उस शेयर को 800 में खरीद लिया कि हम साल भर रखेंगे, 2 साल रखेंगे, और गलती से जो है, अगर गलती से आपने 3 बजे देखा कि ये शेयर का दाम जो है 800 से 900 हो गया, ऐसा भी होता है, 8 से 900 हो गया, 100 पॉइंट आज ही के आज अभी के अभी मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, ठक से वहां पर 3 बजे आप उसको सेल कर दो, 100 प्रॉफिट लेके बैठ जाओ, ये भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग के पर्पज से बैठा है, मान लीजिए कि एसबीआई के शेयर आज हम ट्रेड करने बैठे हैं, एक इसमें और भी आप कर सकते हैं, ट्रेडिंग के भी करते हैं। तो ट्रेडिंग में क्या हुआ कि आज मान लीजिए एसबीआई का शेयर आपने 800 में खरीदा था, ये सोच के कि ये बढ़ेगा, लेकिन होता क्या कि जैसे आपने खरीदा वो फिर गिरने लगा, डाउन होने लगा, यानी कि 800 से उसका रेट जो है घट के 750 हो गया। अब ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसको क्या करो कि उस शेयर को जितना क्वांटिटी आपने ट्रेडिंग के लिए उठाया था और पैसा उसमें डाल के उसको होल्ड कर लो, उसको डिलीवरी में क्या कर कन्वर्ट कर दो, फिर उस शेयर को जब आपका रेट आएगा, जब बढ़ेगा तो फिर आप बेचो। तो ये ट्रेडिंग में आप एक ये भी कर सकते हो कि अगर आपका घाटा हो गया तो घाटा में हम नहीं बेचेंगे, चलो भाई इसको हम डिलीवरी में रख लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए अकाउंट में। क्योंकि देखिए डिलीवरी में क्या होता है ना, थोड़ा सा मार्जिन मिलता है ब्रोकर के द्वारा, लेकिन डिलीवरी में क्या होता है ना कि जो रेट है ना उसी रेट पर पूरा पैसा देकर आपको खरीदना पड़ेगा। मार्जिन समझते हैं, नहीं समझते। मान लीजिए कि आपने जो है 800 रुपए का शेयर खरीदा, 100 शेयर खरीदा, ठीक है, या 10 शेयर पर, चलिए एग्जाम्पल हम 10 शेयर का लेते हैं पहले, तो आपका कितना पैसा लगा, अगर आप पूरे डिलीवरी में खरीदते तो 800 का शेयर 10 को ले रहे हैं तो आपको 8,000 देना पड़ता। लेकिन अगर यही इंट्राडे के लिए अगर आप ले रहे हैं ना, तो फिर आपको क्या होगा कि ये 800 का शेयर जो है ना आपको 4 भाग 800 कर दिया, यानी कि 200 रुपया में मिलेगा। मतलब क्या कि 800 का शेयर आप 10 नहीं 40 शेयर आप खरीद सकते हो उसी पैसे में, सिर्फ 8,000 में। ये आपको इंट्राडे में फायदा है। ये मार्जिन जो मिला ना आपको, ये ब्रोकर के द्वारा मार्जिन मिलता है, 4 गुना 5 गुना जो भी अभी मार्जिन है वो मिलता है, ठीक है। ये फायदा है इंट्राडे का। तो इंट्राडे में फायदा इसीलिए होता है लोगों को। मान लीजिए कि 800 रुपया का हमने शेयर 10 पीस खरीदा, ठीक है, या 100 शेयर खरीद लिया आपने, तो कितना हुआ, 100 शेयर 800 का खरीदा तो कितना हो गया, 80,000, ठीक है। 800 का शेयर अगर आप 100 क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो 80,000 होता है। इसी 100 शेयर को अगर आप इंट्राडे में खरीदेंगे तो ये आपका जो शेयर होगा इसके 4 गुना कम कर दीजिए, यानी 80 को माने 20,000 में आप खरीद सकते हैं। अब सोचिए, अब इसमें फायदा कैसे पता चलेगा। अब मान लीजिए कि ये शेयर जो है 800 से 810 चला गया, ठीक है, आपके पास 100 शेयर थे, ठीक है, तो अभी क्या होगा, 1,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप ये हुआ डिलीवरी में, मान लिया 800 में खरीदा, 100 शेयर खरीदा था आपने, 10 पॉइंट गया यानी 810 गया, तो आपको कितना मिला, 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर यही आपने इंट्राडे में खरीदा है तो ये जो आपको 100 जो क्वांटिटी है ये 400 क्वांटिटी मिलेगी। तो अगर 10 रुपया बढ़ गया तो 400 में बढ़ा तो कितना, 4,000 रुपया बढ़ा, यानी कि 4,000 का आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या फायदा है, इंट्राडे का फायदा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही 10 रुपया का लॉस हो गया तो डिलीवरी में तो क्या होगा कि आपका 1,000 रुपया का ही लॉस हुआ, और वो भी आप होल्ड करके रख सकते हो उसको फ्यूचर के लिए। ठीक है, मैं 10 रुपया का लॉस भी नहीं सहूंगा, चलो इसको मैं डिलीवरी में रखता हूं, आज नहीं कल बढ़ेगा ना मैं बेचूंगा सॉरी। लेकिन अगर इंट्राडे में आपने क्या किया है कि उसको अगर होल्ड किया है और 3 बजे तक भी अगर वो 10 रुपया लॉस में ये नहीं बढ़ रहा है, आपके रेट पर नहीं आ रहा है, तो आपको 3:15 में क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। यानी कि 100 शेयर अगर आपके 400 शेयर अगर आपके पास हैं तो आपका 4,000 का लॉस हो रहा है, यानी कि 4,000 का लॉस में फिर आपको वो बेचना पड़ेगा। और नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर
पैसे डालकर, जैसे कि अभी 20,000 डाले थे तो आपको क्या करना है, 80 मैंने 60,000 रुपया और डाल के उसको होल्ड कर सकते हो, फिर लॉन्ग डिलीवरी के लिए भी रख सकते हो उसको। पता चला कि अगर मान लीजिए कि ये रेट आज नहीं मिला, कल ही मिल गया, तो आप फिर कल बेच दो, परसों आया पर रेट परसों बेच दो। तो ये डिलीवरी वाले शेयर को भी आप चाहें तो कल परसों कभी भी बेच सकते हो, अब जब तक प्रॉफिट नहीं आता है। तो ये इसी में ये फायदा भी है, लेकिन इसको करने के लिए फिर आपको पैसे चाहिए। सॉरी, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप ये काम कर सकते हो। तो ये सिंपल सा बेसिक एक शेयर मार्केट के बारे में मैंने आज बताया दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।